स्वर्गीय इजराइल साहब का पुत्र हैं इसराफिल अंसारी। उसके बाद सीपीआई से ताल्लुक़ रखते हैं कॉमरेड इफ्तिकार महमूद। दोनों खड़े हैं, तो दोनों को आप लोग वोट नहीं कीजिएगा? नहीं, क्या वोट करेंगे? ये लोग महागठबंधन में आते हैं और दोनों का दोनों जो है निष्कासित हैं। नमस्कार, जोहार। विधानसभा चुनाव 2024 का दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को है और मैं इस वक्त गोमिया विधानसभा के पेटरवार प्रखंड में हूं। दोस्तों, गोमिया में इस बार इंडिया गठबंधन की ओर से जोगेंद्र प्रसाद महतो उम्मीदवार हैं, झामुमो समर्थित। तो एनडीए की ओर से लंबोदर महतो हैं, आजसू से समर्थित। और हमारे साथ कुछ मुस्लिम भाई हैं। इन लोगों से जानना चाह रहे हैं कि आखिर इन लोगों का वोट किधर जाएगा गोमिया विधानसभा में। हसनुल जी, स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे ये बताइए कि आप लोगों का कौम मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय गोमिया विधानसभा में किसे सपोर्ट कर रही है? देखिए, बहुत अच्छी सवाल मतलब जो है आप किए हैं। हमारे बीच में हमारे एक रहनुमा थे मरहूम इजराइल अंसारी। उनके मैंने यहाँ से जाने के बाद दुनिया में मैंने जो है होने के बाद जो है हमारे बीच में कोई मुस्लिम रहनुमा नहीं रहा। पहले वही थे इजराइल, हाँ, इजराइल साहब। हाँ, बीच बीच में वो जो है हमारे मैंने समुदाय के लोग को हाल चाल लिया करते थे। इसके बाद जो है 10 साल 12 साल में कभी कोई हमारे समाज के लोग कभी नहीं बीच में आए। अगर कोई आए हमारे बीच में और अगर 10-15 साल से अगर मुस्लिम समाज को अगर कोई मैंने सेवा करने का अगर कोई काम किए हैं, कौन है? तो हाथ उठा के वो जोगेंद्र महतो किए हैं। उनके सिवा और मुस्लिम समाज को कोई देखने वाला मतलब ही नहीं। और उनके पास एक चीज़ हम लोग देखे कि वो माने कोई भी समुदाय के लोग हों, कोई भी जात के लोग हों, निस्वार्थ जो है वो माने जो है सेवा करते हैं सभी को। और रह गया, हम आपसे एक और मैंने जो है जानकारी आपको हासिल कर देना चाहते हैं। यहाँ जो है बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। जैसे लुकैया में एक्सीडेंट हुआ था। 4 लड़के जो है 1 जनवरी था, उस रोज जो है पिकनिक से आ रहे थे। चारों का एक्सीडेंट हो जाता है और ये हो जाते हैं। चारों आप लोगों के कौम के थे? हाँ, तीन वो हमारे कौम के थे और दो थे दूसरे माने एक थे दूसरे समुदाय के। लेकिन उस घटना में अगर कोई अगर आए तो वो जोगेंद्र महतो आए और उसका समस्या का समाधान करने का काम किए। ये अभी जो माने खड़ा हुए हैं हम लोग का बीच में एक कौम का माने कैंडिडेट बोलते हैं, ये कभी नहीं आए। कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं स्वर्गीय इजराइल साहब का पुत्र हैं इसराफिल अंसारी। उसके बाद सीपीआई से ताल्लुक़ रखते हैं कॉमरेड इफ्तिकार महमूद। दोनों खड़े हैं, तो दोनों को आप लोग वोट नहीं कीजिएगा? नहीं, क्या वोट करेंगे? ये लोग महागठबंधन में आते हैं और दोनों का दोनों जो है निष्कासित हैं। मरहूम इजराइल अंसारी के बेटे भी 6 साल के लिए पार्टी से कांग्रेस से निष्कासित हो गए हैं और अपना मर्जी के हिसाब से वो अपना मैंने जो है चल रहे हैं। और किनसे ऑपरेट होके वो चल रहे हैं ये जो है मैंने जनता जान चुकी है। कहाँ से वो ऑपरेट हुए हैं और कहाँ से वो प्रोग्राम करते हैं और जगह जगह मुस्लिम गांव में जाते हैं और प्रोग्राम करने के बाद जो है उनका व्हाट्सएप जो है जिनसे ऑपरेट होते हैं वहाँ पर उनका जो है व्हाट्सएप फोटो जो है वीडियो वहाँ वायरल तो किनसे ऑपरेट हो रहे हैं ये आपको भी पता है? वो जनता जान चुकी है, इसका हम खुलासा नहीं करेंगे। और इफ्तिकार साहब वो तो मैंने जो है महागठबंधन में थे। महागठबंधन में और जो है मैंने उससे में रहते हुए भी वो जो है टिकट मैंने दूसरा दल का निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैंने आप भी जान सकते हैं कि जो भी मैंने जो है पार्टी के हित में काम नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? दोनों का एक बहुत बड़ी बात आपको बोलेंगे हेमंत भाई। आपके पास अगर चेक है ना तो पता नहीं चलेगा जनता को कि आपके पास अकाउंट में कितना पैसा है। लेकिन जब चुनाव के बाद इन लोग को वोट माने जब गिनती होगा ना, उस समय पता चलेगा कि आपका अकाउंट का गिनती हो जाएगा कि आपके पास 0 है कि 200 रुपया है।
उसी समय आपका इज्जत और क्या है नहीं है उस समय पता चलेगा। हसनुल जी, इजराइल साहब का जो बेटे हैं इसराफिल भी जगह जगह जहाँ जहाँ गांव है मुस्लिम बहुल, और जो कॉमरेड है इफ्तिकार मोहम्मद वो भी जा रहे हैं, बूथ कमेटी बना रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, तो ऐसा तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो वोट लेंगे। नहीं, कहीं भी नहीं। लोग जो है देखिएगा 23 तारीख को जो है ना, इन लोग को 23 तारीख के बाद जो है इन लोग को जनता जो है ना नकार देगी और कहीं पर बैठने का जगह नहीं मिलेगा इन लोगों को। क्या मिलेगा जब मैंने आपका बैलेंस बोल दिए हम कि बैलेंस इनका इन लोगों को देखा जाएगा 500 600 वोट अगर गिनती में आएगा तो क्या बैलेंस मैंने दिखा पाएंगे आप। तो ये थे सदमा टकहा गांव के और इंडिया गठबंधन के झामुमो नेता हैं, बता रहे थे कि पूरा कौम गोमिया विधानसभा में इंडिया गठबंधन समर्थित झामुमो प्रत्याशी जोगेंद्र प्रसाद महतो को जा रहा है। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस से निष्कासित होकर इसराफिल अंसारी खड़े हैं और सीपीआई से निष्कासित होकर इफ्तिकार मोहम्मद कॉमरेड खड़े हैं, लेकिन दोनों को मुस्लिम समाज वोट नहीं करने वाली है और बहुत कम आंकड़ा में वो लोग 200-400 में सिमट जाएंगे। अधिकतर वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जोगेंद्र प्रसाद महतो को जाएगी।